हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2019 के जो अपने एग्जाम है, जो कि 2022 में हुए हैं। उसका जो 22 अगस्त है शिफ्ट फन है और शिफ्ट फर्स्ट है, उसका जो रीजनिंग सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मैथ सेक्शन है वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो देखो आजकल थोड़े वीडियोज कम आ रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि टाइम वगैरह थोड़ा कम मिल पा रहा है, ठीक है। तो जैसे आ रहा है, बाकी जो पहले के वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम की कमी होने के कारण वीडियोस थोड़े ऐसे ही आ पा रहे हैं, टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोटल देखो मैंने 10 से 12 क्वेश्चन लिए हैं जो अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एक एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं उनको। बाकी जो बहुत ज्यादा इजी है उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, जैसा कि हम हर एक वीडियो में कर रहे हैं, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो अपने हो भी जाएंगे, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर अपना ये है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है, ठीक है। मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा क्लियर विजिबल दिखे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। बाकी आपको पता है कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो जो टीसीएस ने और भी एग्जाम कंडक्ट करवाए, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, ये सारे मैंने 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, उन सभी का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है। शिफ्ट वाइज भी है और चैप्टर वाइज भी है। बाकी अभी जैसे कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल के और एडब्ल्यू या टीपीओ का जो एग्जाम हुआ है उनके भी मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम मिलने दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे अपना है कि चॉइस 12 से 72 आ रहा है और 15-60 से अपना 15-16 से 60 बनाना है। देखो ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं, ये थोड़ा आपको एक प्रॉपर जो आपकी अप्रोच है वो सही होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि या तो आपसे तुरंत बन जाएंगे या फिर इनमें बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो देखो अपन को देखो करना क्या है कि चॉइस 12 से 72 बनाना है। अब एक चीज तो मेरे को समझ आ रही है कि 12 का मल्टीपल भी 72 होता है, 24 का भी होता है, लेकिन जब मैं अगर दूसरे में देखूं तो सिर्फ 15 का ही मल्टीपल आ रहा है, 16 का मल्टीपल नहीं आ रहा। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये 24 से 72 बनेगा, ठीक है। अब देखो 24 से 72 कैसे बन सकता है जब मैं 24 गुणा 3 करूं। अब सवाल ये है कि ये 3 कहां से आएगा, और अगर यहाँ 15 की मैं बात करूं तो 15 गुणा 4 करूं तो अपना 60 हो सकता है। तो देखो 3 कैसे आ सकता है अगर मैं मिड नंबर की बात करूं, ठीक है। तो देखो अगर मिड नंबर 12 है, 12 को मैं 3 कैसे बना सकता हूं, जब मैं 4 से भाग दूं तो 3 आ जाएगा। तो क्या ऐसा लॉजिक पॉसिबल है कि मे भी 4 से ही भाग दे रखा और जो आया उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 16 में 4 का भाग दूं तो कितना आएगा 4, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60, ठीक है। मतलब ये अपना लॉजिक फॉलो हो रहा है। मैं इसको प्रॉपर बता देता हूँ, ठीक है, क्या लॉजिक अपने यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, ये जो 24 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले नंबर 12 से, लेकिन इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 12/4 3 और 24 थी 72। लेकिन देखो ये जो 4 है ये ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, वो समझ यहाँ से आया कि 24 से 72 बनाना है। अब 72 में अपन को 3 चाहिए था, तो 3 कहाँ से आएगा, 12 से आएगा। अब 3 12 से कैसे आएगा, 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो लॉजिक है वो भी अपने यहाँ पे जो नंबर्स हैं इन्हीं के थ्रू बनते हैं। ऐसे नहीं है कि ये कोई पैटर्न नहीं, इसको आप ऐसे याद नहीं रख सकते कि दोनों का मल्टीप्लाई किया और 4 से भाग दिया। जरूरी तो ऐसा नहीं है कि हर सवाल में 4 से भाग होगा, तो नंबर्स के हिसाब से पैटर्न अपना बनता है। तो इसमें क्या करेंगे, 15 है, इसको जो मिड वाला नंबर है 16 से डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है, तो 15 चौके 60। तो सेम चीज अपन को देखनी है। देखो अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे अपना कितना आता, 10 आता। फिर 30 10 का मल्टीप्लाई नहीं, ये नहीं हो सकता। 12 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 18 ये 54 होता है, ये नहीं होगा। 20/4 5 17 5 85 होते हैं, ये नहीं। 24/4 कितना आएगा, 6, और 20 6 120। इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है। 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 24/4 से, तो ये 6 आ जाएगा, और 20 6 120। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है अपना इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है कोडिंग रिकॉर्डिंग से, ठीक है। देखो कोडिंग रिकॉर्डिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे अपना एक वर्ड है अकेडमी, ACADEMY, अकेडमी। अकेडमी को किस तरीके से लिखा है, FS, देन इसके बाद J, फिर है H अपना, फिर है DEB, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे आ सकता है, A से F और C से S, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप एक चीज देखो तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि A से ये B हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, एक मिनट, ये क्या था, अकेडमी था ना। देखो ए से बी आ रहा है, यानी ये ए से बी कैसे आ सकता है, तो इसमें मैं +1 करूं और वो भी लास्ट से। सी से ई आ रहा है, इसमें +2 करूं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब देखो लॉजिक क्या है, पहले वाले में +1 किया और फिर इसको रिवर्स लिखेंगे। ए में 1 जोड़ा तो बी आ जाएगा। इसमें अगर मैं 2 जोड़ू तो कितना आएगा, 3 और 2 5, ये 5 है अपना।
फिर इसमें मैं अगर 3 जोड़ूं तो 1 और 3 4, बिल्कुल ये 4 है। इसमें अगर 4 जोड़ूं तो 8 आएगा, ये बिल्कुल 8 है। इसमें मैं 5 जोड़ूं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे जुड़ रहा है और रिवर्स हो रहा है। 5 जोड़ा इसमें तो 5 और 5 10 आ रहा है। फिर इसमें 6 जोड़ा तो 13 और 6 19, बिल्कुल 19 है। फिर इसमें 7 जोड़ा तो देखो 25 के बाद 7 जोड़ने का मतलब है 1 जोड़ोगे तो 26 और फिर 6 और, तो इस तरीके से अपना पैटर्न फॉलो है। सेकंड वाले को भी आप वेरीफाई कर सकते हो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ जो अपन को फाइंड करना है उसी में, ATTEMPT। इसमें क्या ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उल्टा करके लिखना है, ये सारे ऐड करने हैं प्लस सम। ए में मैं जब एक ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। टी में मैंने 2 ऐड किया तो 22 मतलब वी। टी में मैंने 3 ऐड किया तो 23, 23 मतलब डब्लू। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट के 3 है, बी वी डब्ल्यू आएगा, पर बी वी डब्ल्यू यहाँ पे भी है, अभी तो ये ऑप्शन बाहर। बी वी डब्ल्यू यहाँ पे, बी वी डब्ल्यू यहाँ पे भी, और अपन को जोड़ना पड़ेगा। अगर इसमें मैंने 4 जोड़ा तो 9, 9 मतलब आई, आई आएगा। बीवी के बाद यहाँ पे आई है, एन है यहाँ पे, तो ये खत्म। क्या यहाँ पे बीवी के बाद आई है, नहीं है, एम है, ये खत्म। तो 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन हट गए, तो चौथा ही आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा निकाल सकते हो। इसमें जब आप 5 जोड़ोगे तो 18 आएगा आर, 6 जोड़ोगे तो 16 और 6 22 वी, 7 जोड़ोगे तो 27, 27 का मतलब ए, तो ये आएगा AVRIWVP। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो अपना थर्ड है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आई थिंक ये वाला ही क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर इस सवाल की बात करूँ ना मैं, हाँ बिल्कुल यही सवाल है, 21 है इसका। आई थिंक यहाँ पे जो नंबर है वो मिट गया है। देखो इस टाइप का सवाल अगर आपने इसकी जो अपने जो ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं इसकी पुरानी शिफ्ट देखे हैं तो हर एक शिफ्ट में ऐसा सवाल आया हुआ है। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने इसको हर शिफ्ट में लिया है। उसका रीजन ये है कि काफी लोग इसको ऐसे बड़ा समझ के, और इसको काफी लोग तो अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, तो हमें वैसा नहीं करना है। और पुरानी शिफ्ट में ऐसा हमने सवाल किया भी है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये नंबर्स हैं और इनके ये सिंबल्स हैं। अब अपन को कंडीशन दी गई है, तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को एक ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है अपना, ये है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, सिर्फ टेबल अपनी दिख रही है। कॉर्ड निकालना है, वो इसका निकालना है 7 6 एंड 5 8 परसेंटेज 6 2, इसका निकालना है। मैं इसको चलो यहाँ लिख देता हूँ 7 6, फिर एंड है, एंड के बाद अपना 5 है, 5 के बाद 8, फिर परसेंट 6 और 2। लेकिन इसके लिए अपन को 3 कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो पहली कंडीशन पढ़ो, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहले एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। आगे क्या बोला, अंतिम घटक एक सम संख्या है, अंतिम एक सम है, बिल्कुल है। तो ये वाला अपनी कंडीशन तो अप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, जब पहली विषम है और अंतिम सम है, तो करना क्या है, इन दोनों यानी प्रथम और अंतिम कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब इसका जो कूट है और इसका जो कूट है, मतलब 7 को क्या कॉर्ड करेंगे हम, एस। आना तो एस यहाँ चाहिए था, लेकिन इनको हम बदलना चाहिए, क्योंकि पहली कंडीशन यही हमसे कह रही है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। 2 का कॉर्ड क्या है, ए, तो ए आएगा स्टार्टिंग में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर अपना ए से स्टार्ट होगा और एस पे खत्म होगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हो, ए से एस यहाँ पे है, लेकिन सेकंड अपना हट गया क्योंकि ए से स्टार्ट नहीं है। ए से एस यहाँ पे, ए से एस यहाँ पे, सिर्फ एक ही ऑप्शन अपना हटा है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, यदि दूसरा घटक एक सिंबल है, दूसरा घटक एक सिंबल है, बिल्कुल नहीं है, तो आगे इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये कंडीशन फॉलो ही नहीं होगी, क्योंकि दूसरा घटक सिंबल है ही नहीं अपना, तो क्यों पढ़े हम इसको आगे, ये कंडीशन फॉलो होगी नहीं। थर्ड को देखते हैं, यदि तीसरा घटक एक नंबर है, क्या एक तीसरा घटक एक नंबर है, बिल्कुल नहीं है, तो बस सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो थी। बाकी एज इट इज आ जाएंगे, जिनके कॉर्ड जो दे रखे हैं वही आ जाएंगे। 6 का कॉर्ड अपना टी आ जाएगा, एंड का कॉर्ड क्या है अपना यू आ जाएगा, फिर 5 का कॉर्ड एम है, 8 का कॉर्ड अपना डी है, और परसेंट का कॉर्ड अपना एल है, और 6 का कॉर्ड क्या है अपना टी है। ये आ जाएगा ATUMMD। ATUM इसमें नहीं है और ATUM इसमें भी नहीं है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा अपना, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है ये। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं और आगे अभी फर्दर किसी एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली बना लोगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो पजल से एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला कि एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और भी व्यक्ति मौजूद थे, ठीक है, और सभी दर्शक हैं वो दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे। ठीक है, देखो अपनी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अभी बोल रहा है कि पश्चिम की तरफ और मुख करे, ठीक है। जब एक डायरेक्शन में मुख कर रखा है ना, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं चाहे नॉर्थ में देंगे, चाहे ईस्ट में देंगे, चाहे साउथ में देंगे, चाहे वेस्ट में देंगे। सिंपली आप ऐसे मानो कि एक लाइन है, उस पर अपन को पर्सन बैठाना है, और जैसे हम नॉर्थ में बैठाते हैं उसी तरीके से कंसीडर करेंगे। मतलब इधर अपना लेफ्ट आता है बाएं हाथ की तरफ तो लेफ्ट आएगा, इधर राइट आता है तो राइट। इस चीज को आपको देखना ही नहीं है कि वो किधर देख रहे हैं, अगर एक ही लाइन की बात कर रहा है तो पश्चिम में देखें या कहीं भी
देंगे, डजेंट मैटर। ठीक है, काफी लोग तो इसी से कंफ्यूजन हो जाएंगे कि पश्चिम में देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं तो ऐसे लाइन बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, पी है वो मुख्य अतिथि के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। पी है वो मुख्य अतिथि है कोई, उसके बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लो मुख्य अतिथि अपना यहाँ पे है, ठीक है, ये अपना क्या है, मुख्य अतिथि है, नहीं पता है कौन है, लेकिन उसके बाईं और दूसरे स्थान पर, तो ये पहला और ये दूसरा, यहाँ पे क्या है, पी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, क्यों है वो पी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। पी के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, ये क्यों आ गया। आगे क्या बोला है, तो दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्यू के जो दाईं ओर जितने लोग बैठे हैं उतने ही और क्यू के बाईं ओर बैठे हैं। ठीक है, नहीं, उतने ही क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। मतलब दाएं जितने लोग हैं ना, उतने बाएं हैं उससे एक कम है। ठीक है, आगे क्या है, और P के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है। देखो बड़ा ही आसान हो गया, P के बाईं ओर कोई नहीं है, मतलब P अपना लास्ट है। अब देखो Q के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4, इधर 4 है। यहाँ क्या बोला था कि Q के बाएं जितने लोग हैं उनसे एक कम है Q के दाईं ओर, मतलब इधर 3 लोग होंगे अपने, होंगे कि नहीं। बोले टोटल कितने लोग थे, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए टोटल। 8 इस सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए के एल एम एन ओ पी और क्यू है, 8 लोग हैं। ठीक है, ये जो नाम है ये वकील है, कोई भी उससे हमें मतलब नहीं है। एक वर्गाकार मैच के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, एक तो अपन स्क्वायर टेबल बना लेते हैं कि इसके चारों ओर बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं में भी दे रखा होगा। ठीक है, वर्गाकार मैच के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक ही साइड मुख है, उनमें से 4 तो कोने पर है। ठीक है, 4 लोग तो अपने कोने पर है, 1 2 ये 3 और 4 और 8 लोग है ना टोटल, तो बीच में सेंटर में होंगे बाकी लोग। लिख भी रखा होगा वैसे ये चीज कि 4 लोग कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 मैच की भुजाओं के ठीक मिड पॉइंट पर बैठे हैं। एल की बात कर रहा है, जो कि एल है जो कि एक कोने पर बैठा था। ठीक है, एल है एक कोने पर बैठा है, किसी भी कोने पर बैठा दो, मान लो एल यहाँ पे है। आगे बोल रहा है कि एम के दाईं ओर ठीक बगल में और ए के विकर्ण के सामने बैठा है। ये एल के बारे में बात हो रही है कि एल है जो कि एक कोने पर बैठा था और एम के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखो इधर अपना लेफ्ट आएगा जब अंदर देख रहे हैं, तो इधर राइट आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी बोल रहा है कि एम के दाईं ओर ठीक बगल में था, मतलब एम को यहाँ होना पड़ेगा, तभी तो इसके दाईं ओर ठीक बगल में एल हो पाएगा। ठीक है, और क्या था, और ए के विकर्ण के सामने, यानी जो एल है वो डायगोनली ए के है, यानी ए अपना यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यही तो लिखा है विकर्ण, मतलब डायगोनली तो यही होगा। आगे बोल रहा है क्यू की बात कर रहा है, जो कि एक कोने पर बैठा है, क्यू भी अपने एक कोने पर है। ठीक है, तो अपने पास दो ऑप्शन है, ये तो या तो यहाँ इस कोने पे या इस कोने पे। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, क्यू जो कि एक कोने पर है, कोने पर था, एम और के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बोल रहा है कि जो क्यू है एक कोने पर है और एम के बगल में। अब देखो एम के बगल में कोना तो सिर्फ यहीं पे है, मतलब क्यू यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे आ गया, और ये भी कहा था कि एम और के दोनों के बगल में, जब एम यहाँ होगा तो के बगल में, मतलब के को यहाँ होना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो सिंपल अपना चल रहा है सीन। आगे क्या बोला है, पी है वो ए के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा था। पी है वो ए के बाएं और दूसरा, ए का बाया मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, और दूसरा स्थान पहला दूसरा, मतलब यहाँ पे पी आ गया। तो सिंपली अपना कोई पॉसिबिलिटी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी अब तक। आगे बोला है एन है वो एम के विकर्ण के सामने नहीं बैठा है। एन है वो एम के डायगोनली में नहीं बैठा है, यानी कहने का मतलब है एन इस पोजीशन पर नहीं है, इस पोजीशन पर नहीं है। और कितनी पोजीशन बची, सिर्फ एक ही पोजीशन बची है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। कौन सा वकील के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एक बात बताओ, के बाईं और दूसरा मतलब बाया, तो इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी यहाँ पे जो बच गया ना वही होगा। अब देखो आपको ऐसे सोचने की भी जरूरत नहीं कि कौन सा बच गया, आप ऑप्शन से उठाओ। सबसे पहले ओ है, देखो ओ इस फिगर में कहीं नहीं आया, मतलब यहाँ पे ओ ही होगा। बाकी आप देख सकते हो एन तो यहाँ पे आ चुका है, और पी भी आ चुका अपना, और एल भी आ चुका है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। पजल के जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन है सबको मैं ले रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों को पजल बनाने से डर लगता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ू ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखो ये भी पजल बेस्ड है कि 6 लोग हैं और एक, इनका अपन को क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना है। ठीक है, अगर आप वाकई में पूरा वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे, इसलिए मैंने छोड़ा है, पर ऑप्शन मैंने हटा दिए जिससे कि आपको, अगर जो लोग वाकई में वीडियो देख रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ।
ओके, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है, स्टेटमेंट और तर्क बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कथन क्या गिवन है कि समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंटों की तुलना में अधिक ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल के ऊपर के अपार्टमेंटों का किराया अधिक होता है। यह क्या बोल रहा है कि जो 6th फ्लोर के जो ऊपर जो मंजिल होते हैं जनरली उनका जो किराया है वो ज्यादा होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि ऊंची मंजिलों पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है, ठीक है, क्योंकि वहां लिफ्टों पर निर्भरता निचली मंजिलों की तुलना में अत्यधिक होती है। ये बात तो सही बोल रहा है, जबकि निचली मंजिलों पर सीढ़ियों के द्वारा पहुंचा जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमसे बात कर रहा था ये किराए की, और जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर रहना जोखिम भरा होता है ये सब, ठीक है। तो मतलब जो चीज कथन में कह रहा है ना, यहाँ पे किराए की बात कर रहा था और यहाँ पे जोखिम की बात कर रहा है, तो इस चीज तो मैच नहीं कर रही इससे, मतलब पहला तो फॉलो नहीं होगा। सेकंड है कि निचली मंजिलों की तुलना में ऊंची मंजिलों पर वायु प्रदूषण कई गुना कम होता है। ये बात तो सही बोल रहा है ये, जितना आप ऊपर रहोगे तो पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो ये बात तो मतलब ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली सही बोल रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट अनफॉलो होगा और सेकंड फॉलो होना चाहिए। तर्क वन और दोनों का समर्थन करते हैं नहीं, तो वन और दोनों का समर्थन करते हैं मतलब नहीं करते, ये दोनों तो नहीं हो जाएंगे। तर्क वन कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि तर्क सेकंड कथन का समर्थन करता है, बिल्कुल ये ऑप्शन थर्ड होगा और ये फोर्थ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो जो ठीक ठीक क्वेश्चन है वो मैंने ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो मिसिंग सीरीज से है, और मिसिंग सीरीज काफी लोगों की काफी फेवरेट भी होती है और काफी लोगों को इसमें परेशानी भी होती है, ठीक है। देखो अगर आपकी अप्रोच सही है ना तो ये कोई ज्यादा मिसिंग सीरीज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, ठीक है। जनरली इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं इसमें, पर कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। और देखो बहुत ज्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मिसिंग सेज का एक सिंपल सा फंडा है। देखो यहाँ पे अगर मैं गैप की बात करूँ ना तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा गैप नहीं हो तो सिंपली आप पहले तो डिफरेंस लेके देखो। अगर बात नहीं बनती है तो फिर कुछ और करेंगे। यहाँ पे 13 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 17 का आ रहा है, और यहाँ बात करूँ तो कितने का आएगा, देखो 37 है और 47 57 होता 19 का आएगा, ठीक है। मेरे को समझ आ गया लॉजिक क्या है। 9 माइनस से 3 7 माइनस 5 तो 23, आगे कितना है ये 79 है ना, 21 और 29 प्राइम नंबर का लॉजिक आ रहा है अगर यहाँ पे आपको समझ आ रहा है तो। 13 के बाद प्राइम 17 होता है, फिर 19 23 फिर 29, 29 के बाद अपना प्राइम क्या होता है, 30 नहीं होता 31 होता है। 31 जोड़ोगे इसमें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 139, ठीक है। मतलब ये जो लॉजिक है ये क्या है, प्राइम नंबर का लॉजिक है और कंसेक्यूटिव प्राइम का। ऐसे नहीं है कि बीच में कुछ छोड़ रखे, काफी बार ऐसे आते हैं कि अल्टरनेट प्राइम पे भी बन जाता है। अब देखो ये चीज आपको दिखते ही समझ आ गई, नंबर्स को देखते ही बनाते बनाते समझ आ गई कि प्राइम का लॉजिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 82 है। ये पजल का क्वेश्चन है, एक और पजल के क्वेश्चन है, दो पजल के क्वेश्चन है। पजल के क्वेश्चन मैंने छोड़े नहीं है क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि पजल्स के क्वेश्चन करवाओ, तो मैंने सारे ले लिए। 7 डिब्बे हैं, वैसे तो आसान नहीं लग रहा है ये, जो एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन इसी ऑर्डर में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आर को टी के ठीक नीचे रखा गया है, आर है, आर को टी के ठीक नीचे, तो टी और आर इस तरीके से हो जाएंगे। वी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, वी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। देखो क्यों हो गया, क्यों के ठीक ऊपर कौन है, अपना वी है। वी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। जो किसकी बात कर रहा है, सेकंड पर्सन क्यू की। क्यों है वो एस के ठीक ऊपर है, क्यों है वो एस के ठीक ऊपर है, ओके। और वी और यू के बीच में 3 डिब्बे हैं, वी एरा 1 2 3 डिब्बे हो गए, यहाँ पे यू आ जाएगा। अब तो हो ही गया अपना ये क्वेश्चन। टोटल 7 थे ना, 1 2 3 4, और आगे ये बोल रहे हैं वी को सबसे ऊपर वाले, यानी वी सबसे ऊपर वाला है, मतलब पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। दो अपने पास बचे हैं और ये पता है कि टी के जस्ट बाद आर आएगा। यहाँ पे कौन बच गया, पी रह गया अपना। पूछा क्या है कि पी की सही स्थिति कौन सी है, ऊपर से दूसरा गलत, यू के ठीक नीचे, क्या यू के ठीक नीचे है, बिल्कुल गलत। क्यू के ऊपर, बिल्कुल गलत। एस के ठीक नीचे, बिल्कुल एस के ठीक नीचे ही तो है पी, तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है ये अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये भी पजल का ही है अपना, 83 है आई थिंक। हाँ बिल्कुल 83 है, दिखने में थोड़ा बड़ा सा भी क्वेश्चन लग रहा है, देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है हमसे। देखो ये इस तरीके से है अपना, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्रॉप तो नहीं हो रहा है ना, ओके। पी क्यू आर एस टी और यू है, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है। इमारत के सबसे नीचे वाली मंजिल का जो क्रमांक 1 है और इसके ऊपर वाला 2, इस तरीके से है। मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, इस तरीके से है। 6 ही लोग थे ना टोटल, ठीक है।
और आगे क्या बोला है, और ऊपर का सबसे 6 है। आर और क्यू की मंजिलों के ठीक बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। आर है और क्यू है, उनके बीच में 3 लोग रहते हैं। ये नहीं पता कि आर ऊपर है या क्यू ऊपर है, बस इतना पता है कि आर और क्यू के बीच में 3 है, तो ऐसे मैंने लिख लिया है। आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो साइड में लिख ली। इसके बाद क्या बोला है, टी है वो पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। टी है वो पी के जस्ट ऊपर, यानी पी के जस्ट ऊपर टी आएगा। ये चीज हमको पता है कि टी और पी है, इस तरीके से आएंगे। इसके बारे में नहीं पता है लेकिन पोजीशन आगे है। यू है वो क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। जो यू है वो क्यू के जस्ट ऊपर रहता है। एक और पता चल गई कि क्यू के जस्ट ऊपर यू आएगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पता है कहाँ रहेगा। आर एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, और जो आर है वो एस के ठीक नीचे, एस के ठीक नीचे आर इस तरीके से आ जाएगा। कुछ कंफर्म कंडीशन तो शायद इसमें दे ही नहीं रखी है। आगे क्या बोला है, टी की मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है। यहाँ पे दे रखा है कि जो टी है अपना यहाँ पे आएगा, यहीं से अपनी कहानी स्टार्ट होती है। क्यू मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है, ठीक है। अब तो देखो अपना क्वेश्चन बन गया है, कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि आपको पता है टी के जस्ट नीचे पी था, तो ये वाली कंडीशन यूज हो गई। अब पी से रिलेटेड तो अपना कोई स्टेटमेंट है नहीं, ठीक है। और लेकिन एक चीज बोल रहा है, जो क्यू है वो मंजिल 5 पर नहीं रहता, यानी यहाँ पे अपना क्यू नहीं आएगा। अब क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन एक चीज अपन को पता है कि यू के जस्ट नीचे क्यू आएगा, यानी 2 पोजीशन चाहिए लगातार अपन को। क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ऐसा सिर्फ कहीं फिट यहीं पे फिट बैठेगा यू और क्यू, 2 पोजीशन यहीं पे खाली है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया अपना। और एक चीज और बोला था कि आर है और क्यू है, उसके बीच में 3 लोग हैं। अब क्यू यहाँ पे हो गया तो 3 लोग, पहला दूसरा तीसरा ये हो गया, तो यहाँ पे आर आएगा। और ये भी पता है कि आर के जस्ट ऊपर एस है, तो सारी अपनी जो कंडीशन है वो फिलअप हो गई है और अपनी पजल सॉल्व हो गई है। पूछा क्या है, बोला है कि मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है। 6 पर कौन रहता है, अपना एस। एस कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो रीजनिंग में यही सारे अच्छे क्वेश्चन थे जो अपने इस सेट में पूछे गए थे, तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, ठीक है। मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उनको ले लिया और आराम आराम से समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। चले चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था बस, बाकी अपन मैथ्स का लाएंगे इसके अगली शिफ्ट का नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाकी थोड़ा वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो पढ़ते रहो आप तब तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।